गुड मॉर्निंग। अगेन हम लोग इंग्लिश को बूस्ट अप करने के लिए आ गए। जैसे कि जो नए बच्चे उनके लिए बता दें कि हम लोग सीपीओ का जो हुआ था 11 तारीख के ऑल शिफ्ट मैंने ख़त्म कर दिया। आज 10/11/2022 12:30 से 2:30 PM का सीपीओ का उठाए हैं, जो इसी बार का आंसर किया है। तो हम लोग इसको रिवीजन कर लेंगे, जिससे सीजीएल में हो सकता है लड़ जाए 2 3 4। तो चलिए हम अपने पढ़ने पे ध्यान देते हैं। 10 मिनट का ये वीडियो रहता है और 20 से 25 जितना साइनो एडम ये शिफ्ट में आया है मैंने कवर कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। PECULIAR, आप लोग भी बोलिएगा PECULIAR, पिकुलियर। पिकुलियर मतलब विचित्र। PECULIAR, पिकुलियर मतलब विचित्र। इसका साइनो क्या हो जाएगा? अनयूजुअल। अनयूजुअल मतलब विचित्र, पिकुलियर मतलब विचित्र। जो बच्चे हमारे मतलब जुड़े हुए हैं तो बताइएगा, विचित्र का पीछे हम शिफ्ट में करवाए थे सीपीओ का शिफ्ट जो 11 तारीख हुआ था, उसमें विचित्र का एक मीनिंग आता है, क्यों से है। चलिए हम बता देते इतना, और याद कमेंट कीजिए यदि आपको याद है तब। पिकुलियर, PECULIAR, पिकुलियर मतलब विचित्र, अनयूजुअल। PECULIAR, पिकुलियर मतलब विचित्र, अनयूजुअल। अब अगला देखिए, टू बी ऑन थिन आइस। टू बी ऑन थिन आइस, टू बी इन ए रिस्की सिचुएशन मतलब संकट में पड़ जाना। टू बी ऑन थिन आइस, संकट में पड़ जाना। टू बी ऑन थिन आइस, संकट में पड़ जाना। टू बी ऑन थिन आइस, संकट में पड़ जाना। हार्ट गो आउट टू, सहानुभूति प्रदान करना। हार्ट्स गो आउट टू, सहानुभूति प्रदान करना। टू फील सिंपैथी फॉर समवन व्हेन दे आर डिस्ट्रेस्ड। क्या बोल रहा है? हार्ट्स गो आउट टू, सहानुभूति प्रदान करना। हार्ट्स गो आउट टू, सहानुभूति प्रदान करना। INTENC, इंटेंस मतलब तीव्र। INTENC, इंटेंस मतलब तीव्र। इसका एंटो क्या हो जाएगा? फेंट। FAINT, फेंट मतलब मूर्छित होना, यानी मतलब कि जो सकीर नहीं है, निष्क्रिय है। तो FAINT, फेंट मतलब मूर्छित हो जाना। ए लोट ऑन वन प्लेट मतलब एक प्लेट में आपको मतलब एलोट्स। ए लोट टू डू मतलब एक ही समय में बहुत काम बाकी होना। एक ही समय में बहुत काम बाकी होना ना। ए लोट्स ऑन वन प्लेट, ए लोट टू डू मतलब एक ही समय में बहुत काम बाकी होना। ए ब्लैक शिप मतलब ये भी मैंने करवा चुके थे, पीछे वाला में आया है ये दोबारा। ये 10 तारीख में भी आया, 11 तारीख जो हम करवा चुके हैं उसमें भी आया। तो ए ब्लैक शिप, बुरी कलंक या प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति मतलब डिसग्रेस फॉर ए फैमिली, द फैमिली। सेम टू सेम ऐसा ही आया था, डिसग्रेस फॉर द फैमिली। अब क्या? एट ए पुश, प्रोबेबली पॉसिबल बट इट विल बी डिफिकल्ट मतलब आवश्यकता पड़ने पर मुश्किल बट संभव दिखने वाला काम। एट ए पुश क्या? आवश्यकता पड़ने पर मुश्किल बट संभव दिखने वाला काम। आवश्यकता पड़ने पर मुश्किल बट संभव दिखने वाला काम। तो बोलिएगा जल्दी जल्दी। INTENC, इंटेंस मतलब तीव्र। फेंट मतलब डर, बेहोश। फेंट मतलब बेहोश। ए लॉट ऑन वन प्लेट मतलब एक ही समय में बहुत काम बाकी होना है। लॉट ऑन वन प्लेट, एक ही समय में बहुत काम बाकी होना है। ब्लैक शिप मतलब बुरी कलंक या प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति है। ब्लैक शिप, बुरी कलंक या प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति। एट ए पुश मतलब आवश्यकता पड़ने पर मुश्किल या बट संभव दिखने वाला काम। एट ए पुश, आवश्यकता पड़ने पर मुश्किल बट संभव दिखने वाला काम। टॉफी नोट्स मतलब ए पर्सन हु थिंक ही इज ए हाई सोशल क्लास एंड लुक डाउन ऑन पीपुल ऑफ द लोअर क्लास मतलब कुलीनता का दिखावा करके अन्य लोगों को क्या सताना। कुलीनता का दिखावा करके मतलब बड़ा आदमी बनकर अन्य लोगों को क्या सताना। तो टॉफी नोच्ड मतलब कुलीनता का दिखावा करके अन्य लोगों को सताना। टॉफी नोच्ड, कुलीनता का दिखावा करके अन्य लोगों को सताना। ए पर्सन हु कैन नॉट बी करेक्ट मतलब जो पर्सन जो कभी सही नहीं होता, इनकरेजेबल। ए पर्सन हु कैन नॉट बी करेक्ट, इनकरेजेबल। अब SEPARABLE, सेपरेबल। सेपरेबल का एंटो क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल। सेपरेबल मतलब अलग करने योग्य मतलब अलग जो हो सकता है। इंडिविजुअल मतलब अविभाज्य, जिससे हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो सेपरेबल, SEPARABLE, सेपरेबल मतलब अलग करने योग्य। INDIVISIBLE, इंडिविजुअल मतलब अविभाज्य। CONTRARY, कॉन्ट्रेरी मतलब का साइन हो अपोजिट मतलब विरोध करना। कॉन्ट्रेरी मतलब विरोध करना। CONTRARY, कॉन्ट्रेरी मतलब विरोध करना। अपोजिट मतलब भी विरोध करना। PORTRAY, पोर्ट्रेट मतलब प्रस्तुत करना मतलब दिखावा करना, चित्र को दिखाना, तस्वीर दिखाना। तो PORTRAY, पोर्ट्रेट मतलब तस्वीर दिखाना। और डेपिक्ट मतलब शो करना। DEPICT, डिपिक्ट मतलब शो करना। इन हाई स्पिरिट मतलब बहुत मतलब साहस से एक तरह से हो गया। तो चीरफुल मतलब खुश, प्रसन्न। तो इन हाई स्पिरिट पर्सन, इन हाई स्पिरिट्स पर्सन। लेम एक्सक्यूज मतलब असंतोषजनक बहाना मतलब ऐसा बहाना कि जो मतलब असंतोष हो मतलब कि जो वहाँ पे फिट बैठ नहीं रहा हो। तो लेम एक्सक्यूज मतलब बीक एक्सक्यूज। लेम एक्सक्यूज मतलब बीक एक्सक्यूज, असंतोषजनक बहाना। टू बिकेम ए स्ट्रॉन्ग पर्सन इन स्पाइट ऑफ मेनी डिफिकल्टी। तो क्या? रेजिलियंट मतलब एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पर्सन जिसको मतलब रोग मतलब किसी चीज़ से अथी नहीं होता। ऐसे इस प्रकार इसका रेजिलियंट मतलब लचीला होता है मीनिंग। तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कैसे भी तोड़ मरोड़ होता है। बिकम ए स्ट्रॉन्ग पर्सन इन स्पाइट ऑफ मेनी डिफिकल्टी, रेजिलियंट मतलब एक तरह से लचीला। ए स्लैप ऑन द रिस्ट मतलब वेरी मिल्ड पनिशमेंट मतलब चेतावनी
चेतावनी या हल्का सा दंड देना, मतलब वार्निंग करना, स्लैप ऑन द रिस्ट वार्निंग देना या हल्का सा दंड देना। स्लैप ऑन द रिस्ट वार्निंग देना। INDELIBLE इंडिलीवर मतलब अस्थाई, मतलब इसका एंटो क्या हो जाएगा टेम्पोररी, अस्थाई। INDELIBLE इंडिलीवर मतलब अस्थाई। INDELIBLE आप लोग भी बोलिएगा, इंडिलीवर मतलब अस्थाई और टेम्पोररी अस्थाई। डिलीमा DILE मतलब दुविधा में, ये भी आ चुका है दोबारा। सोल्यूशन SOLUTION मतलब कोई दुविधा में नहीं, हल मिल गया इसका। तो डिलीमा मतलब दुविधा में। पेंसिव मतलब विचार मग्न या चिंताग्रस्त। पेंसिव मतलब विचार मग्न। अनरिफ्लेक्टिव मतलब कोई विचार उचार से मतलब नहीं, मतलब कोई रिफ्लेक्ट इस पर नहीं पड़ता, कोई भी कुछ बोल के चल जाए अनरिफ्लेक्टिव है। तो पेंसिव मतलब विचार मग्न, पेंसिव मतलब विचार मग्न। ए लार्ज ग्रुप ऑफ द पीपुल, उसका OWS क्या हो जाएगा होर्ड, मतलब इसका झुंड एक तरह से। ए लार्ज ग्रुप ऑफ द पीपुल होर्ड, होर्ड मतलब झुंड। और पेंचांट PENCHANT पेंचांट मतलब रुचि, विशेष रुचि, किसी चीज़ में इंटरेस्ट होना। PENCHANT पेंचांट मतलब किसी चीज़ में इंटरेस्ट होना। तो लाइकिंग LIKING लाइकिंग मतलब इंटरेस्ट होना। कोजेंट COGENT कोजेंट मतलब थोड़ा सा प्रभावशाली, मतलब कि एकदम पूरा प्रभाव अपना जमाया हुआ है, तो कोजेंट मतलब जमाया हुआ है। तो रेशनल मतलब तर्कसंगत, RATIONAL रेशनल मतलब तर्कसंगत। कोजेंट मतलब प्रभावशाली, रेशनल मतलब तर्कसंगत। SANE सेंसेन मतलब समझदार, SANE सेन मतलब समझदार। क्रेज मतलब क्रेजी मतलब वही लापरवाह। SANE सेंसेन मतलब समझदार, क्रेजी मतलब लापरवाह। पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम मतलब एक ऐसा पर्सन जो सेम टाइम पे रहता है, मतलब कि कोई घटना जो सेम टाइम पे होता है तो उसको क्या बोलते हैं कॉन्टेम्पोररी, मतलब समकालीन। जैसे क्या होता है एक ही घटना दो जगह पे हो रहा है लेकिन सेम टाइम पे हो रहा है तो क्या होता है कॉन्टेम्पोररी, समकालीन। फिर क्या है VIGOROUS भैगोरस मतलब जो जोश से भरा हुआ। VIGOROUS भैगोरस मतलब जोश से भरा हुआ। इसका एंटो क्या हो जाएगा फ्रेल, फिर मतलब उदासीन। भैगोरस मतलब जोश से भरा हुआ है, फ्रेल मतलब इंडिफरेंट, उदासीन। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट शिफ्ट लेकर कल। तो जब तक के लिए अपनी तैयारी को बूस्टअप कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।